अगर जो खतरे में हिंदू हैं, इतना दंगे कर रहे हैं, जो हाथ में तलवारें लहरा के, मैं आपको फिर बताऊं, वो बीजेपी के हिंदू हैं, ऐसे दंगों का संदेश देते हैं, देश का माहौल खराब करने का संदेश देते हैं। आज इस चीज के विरोध है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं। अभी आप देखो वहां पे गेट में बंद कर दिया। अरे जानवर है क्या हिंदुस्तान के लोग? तुमने गेट लगा के, ताले लगा के बंद कर दिया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हिंदू सिर्फ बीजेपी के हैं, जो हिंदू बीजेपी का नहीं है वो आतंकवादी है। दूसरा कश्मीर बनाएंगे दिल्ली को, हर तरफ से लोगों को दबाएंगे। आप जबरदस्ती दंगों का माहौल बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट और जजों की मजबूरी है, अगर जो जज इनके खिलाफ फैसला सुनाएगा उसका तबादला भी होगा और दुनिया से निकाला भी होगा। कि किसी मुसलमान को आपने देखा किसी हिंदू को पकड़ के बोलते बोल अल्लाह अकबर अगर हिंदुस्तान में रहना होगा? कभी सुना? आज नहीं सुना। आज यही तो चीज है मेरे भाई, आज यही तो चीज है। हमें गुप्ता जी के मकान का टूटने का, जूस की दुकान का टूटने का भी उतना डर है जितना एक मस्जिद का दरवाजा टूटने का डर है। ये हमारे समर्थन में, ये हमारे समर्थन में, ये एक्चुअल हिंदू है जिनके गले में रुद्राक्ष की माला और ये भगवा इन्होंने लपेट रखा है। सब कुछ इनका फिर भी खतरे में, चूड़ी पहन लो। आज सुप्रीम कोर्ट जज इनकी जेब में है, ये कुछ समझते नहीं है। आज जेब में है, ये कुछ समझते नहीं है। देश के भाईचारों को खाने का काम किया है। ये वो राक्षस हैं, ये वो ड्रैगन है जो मुंह खोलते हैं तो भाईचारा खत्म हो जाता है। तो हिंदुओं के कागज देखने को तैयार नहीं, मुसलमानों के क्या कागजों को मानोगे? क्या वैल्यू दोगे आप? ये अंग्रेजों की औलाद है। मैं आपको फिर बता दूं, आज ये अंग्रेजों ने सीख करके आए हैं और इनके मुंह पे चपेट होगी बीजेपी के कि देखो संविधान के दायरे में सरकारों को आना पड़ेगा अगर इस देश में राज करना है। संविधान के अगेंस्ट कोई भी सरकार जाएगी तो उसके कील ठोक दिए जाएंगे ताबूत में। अगर केजरीवाल यहाँ पर आकर बुलडोजर के नीचे लेट जाता तो क्या बुलडोजर की इतनी औकात थी केजरीवाल के ऊपर से निकलता? नहीं निकलता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी यहाँ शांति का संदेश लेकर के आई थी, परंतु आज सरकार के नुमाइंदे और सरकार की खरीदी हुई पुलिस और प्रशासन शायद नहीं चाहता कि कांग्रेस जो है वो शांति को स्थापित करे। आज हम लोग वहां पर गए हैं शांति स्थापित करने के, लोगों से बात करने के लिए, जिनके मकान तोड़े गए, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, पर आज हमें ऑर्डर नहीं दिए गए कि आप अंदर जाएं। पर हमारे ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। हम कल फिर दोबारा कूच करेंगे अपने बाकी नेताओं के साथ और हमें उम्मीद है कि हम लोग वहां पे जनता से बात कर पाएंगे और उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। तो पुलिस खरीदी हुई, आपने कहा कि खरीदी क्या हुई है? देखो पुलिस वाले भी बेचारे परेशान हैं। आज हमारी हजारों पुलिस वालों से बात होती है, वो भी ये कहते हैं भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम क्या कर सकते हैं। जब तक आपकी सरकार थी हम लोग लोकतंत्र में जी रहे थे। आज हमें भी ऐसा लगता है कि हम तानाशाही के माहौल में जी रहे हैं। आइए पुलिस वालों के व्यक्तंग्य पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबकी अपनी ड्यूटी है, सबके अपने बच्चे हैं। पर आज आप ये देखो एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा माहौल सेट कर दिया गया है कि प्रशासन भी अपने आप में कहीं ना कहीं अंदर से खिंच रहा है। उसको लग रहा है कि शायद हमारे देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा। नहीं, हर जगह मस्जिद को ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्या देखिए वजह कुछ नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति है। आप ये चीज देखिए, यहाँ पर जो उस दिन हुआ, अरे आप अपनी रैली निकालो, आप अपनी शोभा यात्रा निकालो, कौन मना कर रहा है? पर अगर आप जाके मस्जिद पे झंडे फहराओगे तो नेचुरली पहले दूसरा पक्ष भी बात रखेगा अपनी, भाई कौन चाहता है? आज कोई मुसलमान जाके मंदिर के बाहर कभी दूसरी नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता ना, वो अपने घर से सीमित रह रहा है। आप अपने घर से सीमित रहो। आप जबरदस्ती दंगों का माहौल बना रहे हो। आप ये चीज देखो ना, ये दंगों का माहौल गलत है, फिर सामने से पथराव हो रहा है। आज देखो ये तो हमें संविधान में अधिकार दिया गया आत्मरक्षा का। आज संविधान कहता है अगर आज आप मुझे चपेट मारोगे तो गांधी का जमाना नहीं, मैं दूसरा काल आगे करूंगा। आज संविधान कहता है कि मैं अपना बदलाव करूंगा, मैं अपना बचाव करूंगा। आज हम अपना बचाव करते हैं तो उसके लिए कहते हैं देखो जी देखो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का साथ दे रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ सच का साथ दे रही है। हमें गुप्ता जी के मकान का टूटने का, जूस की दुकान का टूटने का भी उतना डर है जितना एक मस्जिद का दरवाजा टूटने का डर है। हमें उस जहां साहब की पान की दुकान के टूटने का भी उतना डर है जितना हमें किसी एक गरीब मुस्लिम की झुग्गी टूटने का डर है। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। आप मुझे याद बताओ 18% सिर्फ देश के मुसलमान है। क्या 18% से कोई सरकार बना सकता है? नहीं बना सकता। हिंदुओं का समर्थन हमें आज भी है, हमें कल भी था। बीजेपी में मैं हमेशा कहता हूं दो तरह के हिंदू हैं। एक बीजेपी के वो हिंदू हैं जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, एक एक्चुअल हिंदू है जो गमछा डाल के पीछे खड़े। इधर आओ भाई, ये हमारे समर्थन में, ये हमारे समर्थन में, ये एक्चुअल हिंदू है जिनके गले में रुद्राक्ष की माला और ये भगवा इन्होंने लपेट रखा है। क्या आज ये हमारे साथ नहीं है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हिंदू सिर्फ बीजेपी के हैं, जो हिंदू बीजेपी का नहीं है वो आतंकवादी है। ये चीज है। खतरे में है सर। हिंदू खतरे में क्या? आज हमारे देश का संविधान, प्रधानमंत्री हमारे देश का राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका और सब कुछ इनका, फिर भी खतरे में, चूड़ी पहन लो। आज हमारे देश में अगर कुछ खतरे में, संविधान खतरे में, उसका रीजन मैं आपको जीता जाकर सबूत देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का 11:30 बजे एक नोटिस आ जाता है कि जहां पे झुग्गी है, जहां पे मकान है, उनको वही छोड़ दो।
उनको तोड़फोड़ मत करो। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के संदेश की अवहेलना हुई और मकान बुलडोजरों पे चलते गए, बुलडोजर चलते गए, मकान टूटते गए। आज सुप्रीम कोर्ट जज इनकी जेब में है, ये कुछ समझते नहीं है। आज जेब में है, ये कुछ समझते नहीं है। इनका जब मन आता है जब मर्जी तोड़ते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं। अभी आप देखो वहां पे गेट में बंद कर दिया। अरे जानवर है क्या हिंदुस्तान के लोग? तुमने गेट लगा के, ताले लगा के बंद कर दिया। उनको बाहर नहीं जाने दे रहे। क्यों नहीं जाने दे रहे? आप ये बात बताओ। ये दूसरा कश्मीर बनाएंगे दिल्ली को, हर तरफ से लोगों को दबाएंगे। ये मुस्लिम की आवाज दबाएंगे, हिंदू की आवाज दबाएंगे, ये किस किस की आवाज दबाएंगे? आज इनको ये बात नहीं पता, स्प्रिंग को जितना दबाओ उतना स्प्रिंग उछलता है। कह रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्ले से तलवारें लहरा के गोली नहीं, चला गलत के कह रहा, और कह रहे हैं कि जय श्री राम कहना होगा सर झुका के टोपी वाले। देखो जय श्री राम, जय श्री राम अगर आज ये मुसलमानों से बुलवाते, किसी मुसलमान को आपने देखा किसी हिंदू को पकड़ के बोलते बोल अल्लाह अकबर अगर हिंदुस्तान में रहना होगा? कभी सुना? आज नहीं सुना। आज यही तो चीज है मेरे भाई, आज यही तो चीज है कि आज अगर तुम्हारी मेजॉरिटी है तो तुम मिनॉरिटी को दबाओगे, तुम्हारी मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी को दबाओगे। आज तुम मुसलमानों के खिलाफ काम करोगे, आज तुम सिखों के खिलाफ काम करोगे, आज तुम हर उस अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ काम करोगे जो तुम्हारा वोट बैंक नहीं है। मतलब जो वोट बैंक है उसका तुम समर्थन करोगे, बाकी सबका तुम विपक्ष में खड़े कर दोगे। ये चीज हमारे देश में नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा और जहांगीरपुरी से एक तरफा वोट पड़ेंगे अगर मैं राजनीतिक बात करूं मोदी जी के खिलाफ। ये बात याद रखना। इन्होंने जो मस्जिदों को क्षतिग्रस्त करके देश में धार्मिक दंगों का उन्माद पैदा करा है, आज इस उन्माद की आवाज दूर दूर तक जाएगी, इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। हमारे देश के भाईचारों को खाने का काम किया है। ये वो राक्षस हैं, ये वो ड्रैगन है जो मुंह खोलते हैं तो भाईचारा खत्म हो जाता है। आज हिंदू मुस्लिम सब यहाँ खड़े हैं। सर एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि ये लोग पत्थर जिहाद कर रहे हैं, सारे चैनल वाले चला रहे हैं। देखिए चैनल वाले तो बिकाऊ हैं। आपने देखा कल अंजना ओम कश्यप भी यहाँ पर आई। अंजना ओम कश्यप को वो गुप्ता जी मकान दिखाते रह गए, कागज दिखाते रह गए। आप ये चीज देखो। मैं आज ये भी बात कहना चाहूंगा कि आज से पहले लोग कहते थे मुसलमानों को यहाँ रहना तो कागज दिखाने पड़ेंगे। अरे गुप्ता जी तो कागज दिखा रहे थे, हिंदू हो गए, तुमने उनके कागजों को क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना उनके कागजों को? वो कह रहे हैं मैंने भैया 39,600 रुपए में जमीन ली है, मेरे पास एमसीडी का अप्रूवल है। अंजना ओम कश्यप उसको डिनाई करती रही। आप ये चीज देखो, आप तो हिंदुओं के कागज देखने को तैयार नहीं, मुसलमानों के क्या आप कागजों को मानोगे? क्या वैल्यू दोगे आप? सर लगातार चैनल पे चलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में लोग कहते हैं बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन खतरे में अब हिंदू ही है। सर अगर जो खतरे में हिंदू हैं, इतना दंगे कर रहे हैं, जो हाथ में तलवारें लहरा के, मैं आपको फिर बताऊं वो बीजेपी के हिंदू हैं। एक्चुअल हिंदू रामनवमी में भी पूजा कर रहा था, उपासना कर रहा था, मंदिरों में जाके पाठ कर रहा था, छोटी कंजकों की कंजकें जमा रहा था। और इनके हिंदू जो थे, जो इनके हिंदू थे, धनुष लेके निकलते थे ना। किसी यात्रा में धनुष शोभा यात्रा निकली, धनुष दिखाया गया तो कट्टा निकल। देखिए आज राम जी जो थे उनका प्यार का संदेश था, वो भाईचारे का संदेश देते थे। पर आज ये जो राम के परिचालक बन के बैठे हैं, ये दंगों का संदेश देते हैं, देश का माहौल खराब करने का संदेश देते हैं। आज इस चीज के विरोध है। जब तक हमारे देश में राम जी की इनको परिभाषा नहीं पता लगेगी, देश में दंगों का माहौल बनता रहेगा। इन्होंने आपको देखा कि अभी हनुमान जयंती पे भी जो माहौल बनाया वो हमारे देश के खिलाफ था माहौल। आज जब तक हमारे देश में यह माहौल रहेगा, हमारे देश में भाईचारा नहीं बन सकता। अच्छा एक बात बताइए, क्या विकल्प क्या है? जो माहौल इस तरह से पूरे देश भर के मुसलमान को लग रहा है कि खतरे में है, कैसे देख रहे हैं? देखिए मुसलमान भी खतरे में नहीं है, हिंदू भी खतरे में नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ हमारे देश का भाईचारा खतरे में है। मैं आज बड़ा खुश हूँ यहाँ पे जहांगीरपुरी में आकर के कि आज मैं देख रहा हूँ कि कल इतना ज्यादा कार्रवाई हुई, उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम सारे एक तादाद में खड़े होकर भाईचारे का प्रतीक बन रहे हैं। आज भाईचारे की मिसाल बन रहे हैं। आज इस भाईचारे को इनको पता नहीं है, ये अंग्रेजों की औलाद है। मैं आपको फिर बता दूं, आज ये अंग्रेजों ने सीख करके आए हैं। आपको पता होगा 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी ना, उसमें भी हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश करी थी अंग्रेजों ने, और उसका परिणाम यह निकला था कि सारे हिंदू मुस्लिम एक होकर के इनके अगेंस्ट धावा बोल दिया था। आज हमारा यह संदेश है कांग्रेस पार्टी का कि हिंदू मुस्लिमों को एक होना पड़ेगा और अपनी एक शक्ति का सबूत देना पड़ेगा सरकारों को। आज जगह जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की रैलियां निकलनी चाहिए और इनके मुंह पे चपेट होगी बीजेपी के कि देखो तुम भाईचारे को जितना खंडित करोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उतना मिलकर उसको मजबूत करेंगे। बुलडोजर चल रहा था, कांग्रेस वाले लोग कह रहे कहाँ सो रहे थे आप? कांग्रेस वाले कोर्ट में थे, आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने वहां पे कोर्ट में नोटिस पेश किया, तब जाकर के यहाँ पे सुनवाई होकर रुकाव मिला। आप ये बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि बुलडोजर के आगे लेटने से बुलडोजर रुकता नहीं। पर आज सवाल आप केजरीवाल के मंत्रियों से करो, आप सवाल केजरीवाल के जो छोटे छोटे नेता बन के बैठे हैं उनसे करो। 5 उनके विधायक मुस्लिम है, किसने यहाँ
यहाँ आकर के मुसलमानों का साथ खड़े हुए? आप ये बात बताओ, कितने हिंदुओं के साथ खड़े हुए? आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो देश में हर मजलूम की आवाज बनती है, हर गरीब की आवाज बनती है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मुसलमानों को साथ देना या हिंदुओं को साथ देना हमारा वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं होगा। हम सच की आवाज है। मिटा देंगे कांग्रेस का नामो निशान कांग्रेस का नामो निशान मिटाने वाले अंग्रेज भी थे। कांग्रेस का नामो निशान मिटाने वाला संघ भी 1925 से कोशिश कर रहा है, पर वो कांग्रेस का नामो निशान नहीं मिटा पाया। इतने आए, इतने चले गए, उनका पता ही नहीं लगा कहां से आए और कहां चले गए। कांग्रेस पार्टी, मेरी बात सुनना, कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता संविधान से जुड़ी हुई पार्टी है और आज भी हमारा यह संघर्ष जारी है लोगों की आजादी के लिए। लोगों की जो गुलामी है, लोकतंत्र को हम आजादी दिला के रहेंगे। संविधान के दायरे में सरकारों को आना पड़ेगा अगर इस देश में राज करना है। संविधान के अगेंस्ट कोई भी सरकार जाएगी तो उसके कील ठोक दिए जाएंगे ताबूत में। लोग बांग्लादेश आम आदमी पार्टी कर, ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग हैं। देख, ये तो इनको लोगों को सोचना चाहिए कि आज तुम्हारे वोट वो केजरीवाल पिट्ठू, बीजेपी का पिट्ठू मीठा बन करके ले गया और आज तुम्हारे खिलाफ एक बार नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, अगर केजरीवाल यहाँ पर आकर बुलडोजर के नीचे लेट जाता तो क्या बुलडोजर की इतनी औकात थी केजरीवाल के ऊपर से निकलता? नहीं निकलता। उसको यहाँ पे मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के बाहर सुरक्षा के लिए नहीं भेज सकता था। पंजाब पुलिस का मिसयूज हो रहा है, पंजाब पुलिस का मिसयूज हो रहा है। केजरीवाल सिर्फ एक तानाशाही है, वो छोटा मोदी है। बहुत जल्द लोगों को ये पता लगेगा कि केजरीवाल का साथ दे करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। सुप्रीम कोर्ट और जजों की मजबूरी है, अगर जो जज इनके खिलाफ फैसला सुनाएगा उसका तबादला भी होगा और दुनिया से निकाला भी होगा। बिल्कुल होगा। अरे आप वो देखो लंकेश गौरी का क्या हाल हुआ, आप ये बात भूल सकते हो क्या? कभी भी रोडों पे, सुनसान रोडों पे ट्रक पलट जाते हैं, गाड़ियां दब जाती हैं और गाड़ियों में से बंदे गायब हो जाते हैं। आप ये बात बताओ, इनकी पार्टी के खिलाफ जो बात उठाता है वही गायब हो जाता है। आप कैसे मान सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है और जो हमारे न्याय मूर्ति है वो सुरक्षित है? वो कोई सुरक्षित नहीं है।